वालेकुम मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आई हूँ सॉरी मच्छियों को हम देने आए हैं डबल रोटी, क्योंकि उनको भी लगती है भूख और कुछ ना कुछ छोटे छोटे से जो हैं नेकियां करनी चाहिए। तो बस आई हूँ मैं दरिया पे और डबल रोटी डालते हैं उसमें दरिया में, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो और जो मुश्किलात आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो चले चलते हैं दरिया पे। कितने पे आ लो। ऐसे बनाना कि दुनिया याद करे कि आखिर ये मसला है क्या इतनी दूर से। वो वहाँ से बनाते ना, किस वहाँ से बनाती है, कोने में रख के उसकी वीडियो अच्छी आती है। कोको मेलन। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रज़ा पे राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या रब मेरे गुनाहों को बख्शिश दे और मेरी तौबा कबूल फ़रमा। या रब मेरे रिज़्क़ में बरकत और वसीयत फ़रमा। या अल्लाह मेरे और मेरी फ़ैमिली को हर बुरी नज़र और आफ़त से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, हर खुशी दे या अल्लाह पाक, हराम से दूर रखना या अल्लाह, इज़्ज़त की ज़िंदगी देना या रब्बुल आला पाक, हर वक्त अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखना या अल्लाह पाक, अपनी बुराइयों से बचाना और या अल्लाह पाक, हमारे वतन को खुशहाल रखना या अल्लाह, हमें सबको परेशानियों से दूर रखना या अल्लाह, मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह देना। बस यही थी मेरे दिल के अंदर ख्वाहिशें, जो मैं ये मछलियों को खाना देते हुए दुआ मांग रही थी। और कहते हैं कि नेकी करते हुए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप रब के बहुत करीब होते हैं और इंशाअल्लाह ताला रब पाक जो है बहुत जल्दी दुआएं कबूल फरमाता है। बस जी, हम दरिया में जो है मच्छियों को खाना देने के बाद आ गए थे घर, और एक मिरर सेल्फ़ी लेना बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली। और उसके बाद यहाँ मैं चौकीदार से कह रही थी कि मुझे गाड़ी जो है अंदर कर दें और चाबी मुझे दे दें, क्योंकि ड्राइवरों पे कोई चौकीदारों पे नहीं होती, वो रात को गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं। तो बस इस वजह से फिर मैं रात को जो है चाबी अपने पास ही रखती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक, तेरा जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। और अभी जी मंगवाया है फ्रूट, क्योंकि सीज़नल फ्रूट है, आपको पता है खाना चाहिए। तो ये मैंने मंगवाए हैं आड़ू, उसके अलावा हैं खुबानिया और उसके अलावा है आलू बुखारे। तो बस जी शाम का टाइम था, मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूट मंगवा लेते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रूट, वरना वीकनेस हो जाती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और काम का बर्डन भी होता है, तो इस वजह से अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखें। और सीज़नल फ्रूट जो भी हैं वो लाजमी तौर पर आप खाया करें। तो मैं रात को जो है मच्छियों को खाना डालकर आ गई थी, और उसके बाद मैं सो गई थी और फिर मुझे नींद आ रही थी, तो मुझसे व्लॉग बना ही नहीं। उसके बाद जी अब हुई है मॉर्निंग, और स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग, नए दिन के साथ नया व्लॉग। और मैंने नाश्ता किया है, उसके बाद अब थोड़ा सा जो कल फ्रूट आया था मैंने अभी तक नहीं खाया, तो अब मैं खाने लगी हूँ फ्रूट। फ्रूट भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। वीकनेस हो जाती है अगर कुछ ना खाएं तो इसलिए आपको अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। सीज़नल फ्रूट में जो है आलू बुखारा, जो कि मैं जब से ये सीज़न में आया है आज फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगी और बताऊँगी कि ये खाने में अच्छा है, इसका टेस्ट या नहीं। सो जूसी, सो स्वीट, अमेजिंग, व्हाट अ टेस्ट।
और अपनी सेहत के साथ-साथ आपको पता है कि घर भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, तो बस मासी आ गई थी तो वो भी काम को लग गई थी। तो मैं साथ-साथ जो है वो टीवी भी एन्जॉय कर रही थी, फ्रूट भी खा रही थी और साथ-साथ काम भी करवा रही थी क्योंकि घर की सफाई आपको पता है निस्फ़ ईमान है। घर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपनी सेहत का ख़्याल करते हैं, वैसे हमें अपने घर का भी ख़्याल करना पड़ता है। अगर हम अपने घर को साफ़-सुथरा नहीं रखेंगे तो इससे जो है बीमारियाँ भी आएँगी और जब आपके घर कोई मेहमान आएगा तो अच्छा इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी सेहत के साथ, अपनी ग्रूमिंग के साथ और अपने घर के भी बहुत ख़्याल करें, साथ बच्चों का भी ख़्याल करें। जैसे आपका इनर साफ़ है ना, वैसे ही आपका घर भी साफ़ होना चाहिए। एंड नाउ सेकंड टर्न, क्या कहते हैं इसको, आड़ू। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तुर्श, जैसे हमारी ज़ुबान होती है ना, कभी मीठी कभी खट्टी, ऐसे ही इसका भी कुछ टेस्ट है। ज़ुबान से याद आया कि आप अपनी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज गुस्से में भी इतने अच्छे और सोच समझ के यूज़ करें कि जब किसी को वो लफ्ज़ याद आएँ तो उनका दिल ना दुखे। जज़्बात में हम कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में बोल देते हैं, फिर बाद में हमें नदामत होती है और जिसको कहे जाते हैं फिर वो सालों साल तक वो बातें नहीं भूलते। तो इसलिए कोशिश करें अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकालें, क्योंकि एक कहावत है ना, एक चुप और सौ सुख। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। जब मैं थोड़ी यंग एज में थी, टीन एज में थी या उससे थोड़ी बड़ी एज में थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं बहुत अजीब अजीब अल्फाज और मुंह पे ही फ़ौरन जवाब दे देती थी। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ अब समझ गई हूँ मैं कि ज़ुबान से बोलने से आपकी इज़्ज़त ख़राब होती है, आपकी वैल्यू ख़राब होती है। तो इसलिए आप फ़ौरन मुंह पे जवाब ना दें, आप बर्दाश्त करें और इसी में ही भलाई है, इसी में ही आपकी इज़्ज़त है। तो जो मेरी यंग जनरेशन देख रही है अभी ब्लॉग, तो काइंडली आप अपने जज्बात के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें और थोड़ी बर्दाश्त रखें, लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करें और फ़ौरन भी किसी को मुंह पे जवाब ना दें। जितना हो सके बर्दाश्त करें और आप देखिएगा कि आपकी वैल्यू फिर बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरा ये कि शादी से पहले अगर माँ बाप कुछ कह दें तो भी बर्दाश्त करें। शादी के बाद आपके इन-लॉज़ या आपकी ननदें या आपके कोई भी मेंबर या कोई फ्रेंड सर्कल, तो उनको आगे से जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखिएगा जब आप उनके साथ अच्छा रवैया करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे तो इसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक हर चीज़ देख रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा ही देंगे आपको इंशाल्लाह। चलें मैं खा लेती हूँ फूड, आप करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।